गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है मुस्कान में व्यक्तित्व। सात संगत जी, प्रायः यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति सुसंपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। इस बात को निम्न शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो प्रसन्न रहता है वह सुसंपन्न माना जाता है। इसके साथ ही प्रतिभावान, दूरदर्शी, कुशल और सफलता अर्जित करने वाला स्वीकार किया जाता है। प्रसन्नता इन्हीं परिस्थितियों का प्रतीक है। उसे भले ही प्रयत्नपूर्वक स्वभाव का अंग बनाकर प्रदर्शन करने की कला की भांति उपलब्ध किया गया हो। वास्तव में प्रयत्नपूर्वक अर्जित स्वभाव विनिर्मित किया जाता है। स्वभाव की प्रतीति चेहरे पर झलकने वाली भाव भंगिमा के आधार पर परिलक्षित होती है। क्रोधी, खिन्न, उद्विग्न और निराश अपनी स्थिति चेहरे के माध्यम से प्रकट करते हैं। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः वैसी बात न हो, परंतु स्वभाव बना लेने से आकृति वैसी ही बन जाती है। यह पता लगाना कठिन है कि वस्तुतः कौन किन परिस्थितियों में निर्वाह कर रहा है। वास्तविक जानकारी तो मुखमंडल की भाव भंगिमा ही प्रकट करती है। एक बड़ी दुकान के भीतर क्या माल रखा है, इसकी तलाशी लेना तो सड़क चलते लोगों के लिए बहुत कठिन है, पर उस दुकान पर टंगे बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों से यह जान लिया जाता है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या बनता है और क्या बिकता है। इसी तरह मुखमंडल पर झलकती भाव भंगिमा यह बताती है कि इस व्यक्ति का स्तर, स्वभाव और वैभव किस प्रकार का होना चाहिए। यह हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो, पर सर्वसाधारण को तो अनुमान करने का यह धरातल है। प्रायः लोग अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए कीमती कपड़े धारण करते हैं, श्रृंगार साधनों का उपयोग करते हैं, अपने को समाज में बड़प्पन का परिचय देने के लिए विभिन्न प्रकार की बनावट करते हैं। इस सब की अपेक्षा यह ज़्यादा सरल व फलदायी है कि स्वभाव को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता बनाया जाए। यह कोई कठिन नहीं है। अल्प अभ्यास से यह उपलब्धि अर्जित की जा सकती है। मित्रगण इस संदर्भ में एक दूसरे की मदद अच्छी कर सकते हैं। परिवार के लोग भी इस अभ्यास में सहायक हो सकते हैं। जो साथ रहते हैं वे यदि नियम बना लें तो एक दूसरे को हंसने के लिए प्रोत्साहित करते रह सकते हैं। भूल जाने पर स्मरण दिला सकते हैं। यदि गंभीरता, उदासी दिखाई दे तो उसे हटाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि ऐसा न हो सके तो यह कार्य स्वयं भी किया जा सकता है। अपने सामने दर्पण रहे तो फिर निर्णय स्वयं हो जाएगा। उदासी हटाने और होठों पर मुस्कान लाने के लिए यदि प्रयत्नशील रहा जाए, उसके लाभ से अवगत रहा जाए, तो फिर उस तरह का स्वभाव बना लेना कुछ भी कठिन नहीं है। यह शारीरिक व्यायामों में से सबसे सरल एवं सुंदर, फलदायी है। इसमें केवल होठों को, नेत्रों को सही स्थिति में रखने भर की चेष्टा करनी पड़ती है। दर्पण इस तथ्य का निर्णय देता रह सकता है कि मंद मुस्कान को अपनाकर अपनी सुंदरता कितनी बढ़ा ली गई, व्यक्तित्व में कितना निखार उत्पन्न कर लिया गया, अन्य लोगों पर व्यक्तित्व की कितनी छाप पड़ने लगी।
साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।